चैप्टर 11 की शुरुआत होती है। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। ब्यूल क्लास में बैठा अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके दोस्त उसे हैरानी से देखते हुए कहते हैं, क्या उसे सच में लगता है कि इससे उसकी रैंक ऊपर चली जाएगी? नो वे। दूसरी तरफ ब्यूल गुस्से में बड़बड़ाता है, बस तुम देख लेना पाक सो ई। वो सो ई का चेहरा याद करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे से वो घमंडी एक्सप्रेशन मिटा दूंगा। लेकिन वो किताब खोलकर देखता है और अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। वो परेशान होकर अपना सिर ठोकते हुए कहता है, मैं तो एक भी शब्द नहीं समझ पा रहा हूं। वो मन में सोचता है, क्या मैं सच में इतना मूर्ख हूं? क्या मैं ये कर भी पाऊंगा? फिर उसे याद आता है कि सोई उसे कैसे पढ़ाती थी। वो सिर पकड़कर मन में बड़बड़ाता है, मैंने ये भी ये सीखा है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं। नाजुन उसके सामने चॉकलेट बढ़ाते हुए कहता है, इसे खा लो। ब्यूल चौंक उठता है, हाँ मैं? नाजुन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हारा ब्लड शुगर लो है तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, गुड लक। ब्यूल मुस्कुराकर कहता है, ओह थैंक्स भाई। वो चॉकलेट खोलते हुए सोचता है, वाह लकी मी, ये तो नया प्रोडक्ट है, अभी अभी रिलीज हुआ है। वो एक बाइट लेने ही वाला होता है कि तभी खिड़की से जीवू उसे घूरते हुए देख रही होती है। वो गुस्से में सोचती है, यही वजह है कि मैं कभी भी उसके सामने ढीली नहीं पड़ सकती। वो तुरंत अंदर आ जाती है, ये क्या है? ब्यूल थोड़ा घबराकर पीछे हटता है और कहता है, ये तो बस, तुम्हें इससे क्या मतलब? जीवू झुंझलाकर बोलती है, क्या मतलब क्या? जिस पर ब्यूल कहता है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, याद है? मैं बस पढ़ाई करने आया हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। जीवू हैरान होकर बोलती है, क्या? वो गुस्से में पास की मेज पर बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई थी। ब्यूल कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे परेशान कर रही हो। वो कहती है, मैं तो बस तुम्हारे बगल में बैठी हूं। पीछे खड़ा नाजुन कहता है, पर वो मेरी सीट है। ब्यूल सिर पर हाथ रखकर चिढ़कर कहता है, अपनी क्लास में वापस जाओ। जीवू तुरंत कहती है, नहीं नहीं, सीवू वहां है। वो डरावना है, वो हर बार मूड खराब कर देता है, वो स्कूल ही क्यों आता है? ये सुनकर ब्यूल फटाक से उठता है और वहां से चला जाता है। जीवू पीछे से चिल्लाती है, कहाँ जा रहे हो? वो जवाब देता है, बाथरूम। ब्यूल तेजी से सीवू की क्लास की ओर दौड़ता है और सोचता है, सीवू आखिरकार स्कूल आ ही गया। वो दरवाज़ा जोर से खोलता है, पर देखता है कि सीवू की डेस्क खाली है। क्या वो यहाँ नहीं है? वो उसकी डेस्क पर बैठते हुए लंबी सांस लेता है और मन में सोचता है, उसे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? काश मैं सीवू वाली क्लास में होता। फिर अचानक सोचता है, तब तो जीवू भी मेरी ही क्लास में होती। नो थैंक्स। अचानक डेस्क के नीचे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो झांक कर देखता है, वो उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। ये तो वो पन्ना पलटता है और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो सीवू का रिपोर्ट कार्ड है। अब हम वर्तमान में आते हैं। ब्यूल सीवू के पास पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि पढ़ाई कैसे करनी है? सीवू उसकी ओर देखता है, थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? ब्यूल मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुम्हें सूंघकर ढूंढ लिया, तुम्हारी सिगरेट की गंध से। मेरे पास भी अपने पापा की तरह बहुत बढ़िया सूंघने की ताकत है। थोड़ी देर रुककर वो जोड़ता है, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी जगह छुपे होगे। वो सिगरेट की तरफ देखता है और उत्सुक होकर पूछता है, सिगरेट कैसी होती है? क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? सीवू झट से बोलता है, नहीं। वो सिगरेट उसके हाथ से छीनकर जमीन पर रगड़ देता है। ब्यूल थोड़ा सकपका जाता है और धीरे से कहता है, ओह, पर मैं बस जानना चाहता था। सीवू गुस्से में पूछता है, तुम कर क्या रहे हो? ब्यूल हाथ जोड़ते हुए जल्दी से बोलता है, सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर्स देख लिए। सीवू हैरान होकर पूछता है, मेरे स्कोर्स? ब्यूल जल्दी से समझाता है, हाँ, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हारी डेस्क पर था, तुम पूरे स्कूल में 14वें नंबर पर आए हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। मैंने सुना था कि तुम होशियार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने होशियार हो। तुम कैसे हमेशा इतने अच्छे नंबर ले आते हो? क्या तुम पढ़ाई भी करते हो? सीवू शांत होकर कहता है, ग्रेड्स इतनी आसानी से नहीं आते। फिर सोचते हुए कहता है, रुको, तुम मुझसे बात करने यहाँ आए किस बारे में थे? ब्यूल याद करता है कि वो क्यों आया था और थोड़ा झेंपते हुए कहता है, ओह, मैंने सोई के साथ एक शर्त लगाई थी कि मैं मिड टर्म्स तक हमारी क्लास में 15वें रैंक हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, एक भी चीज नहीं। सीवू शांत लेकिन थोड़ा उलझन में पूछता है, इसका मुझसे क्या लेना देना? ब्यूल उसका कंधा पकड़ते हुए मुस्कुराता है, मेरी मदद करो। सीवू ठंडे और गंभीर लहजे में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपने काम से काम रखो। ब्यूल भोलेपन से मुस्कुरा देता है, जैसे उसे बात की गंभीरता समझ ही ना आई हो। वो अपने मोबाइल में सीवू की सिगरेट पीते हुए फोटो दिखाता है।
सीवू गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है इतना काफी होगा? ब्यूल कहता है, और याद है तुमने मुझे उस दिन धक्का दिया था, बहुत दर्द हुआ था। ये सुनकर सीवू मुंह फेर लेता है। ब्यूल चमकती आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ कहता है, तुम ही तय कर लो कि कहाँ और कब पढ़ाई करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइब्रेरी, कैफे या तुम्हारे घर पर भी। सीवू उसे कुछ देर तक देखता है। ब्यूल विनती भरे स्वर में जोड़ता है, प्लीज। सीवू कुछ नहीं कहता। अब सीन बदलता है। दरवाजे पर कोई होता है। सीवू दरवाज़ा खोलता है और बाहर झांकता है। कोई उसके सामने खाना लिए खड़ा होता है। वो थैला बढ़ाता है और फिर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्यूल है। वो मुस्कुराकर कहता है, सप्लाई आ गई टीचर। और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। और यहीं से चैप्टर 12 की शुरुआत होती है। शुरुआत में ब्यूल सोच रहा होता है, तुम हमेशा मुझसे बचते रहते हो, यहाँ तक कि जब मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ तब भी मना कर देते हो। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं सच में तुम्हें जानना चाहता हूँ। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि ब्यूल एक GU24 के शॉपिंग बैग में कुछ लेकर आता है। वो कहता है, तो अब मेरे पास यही तरीका बचा है। वो मजाक में जोड़ता है, और हाँ, हम पढ़ाई भी करेंगे, पक्का। ओह, और हाँ, हम पढ़ाई भी करेंगे, ज़रूर। सीवू दरवाज़ा खोलता है और ब्यूल बड़े उत्साह से कहता है, हे, मैंने स्नैक्स लाया है। सीवू थोड़ा थका हुआ दिखता है, फिर धीरे से कहता है, अंदर आ जाओ। ब्यूल मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। सीवू चुपचाप उसे अंदर आने देता है और ब्यूल खुश होकर कमरे में प्रवेश करता है। जब ब्यूल सीवू के घर के अंदर आता है, वो चारों तरफ देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। वो मन में सोचता है, और फिर आसपास देखकर सोचता है, ये तो स्टूडियो अपार्टमेंट है और ये कितना खाली खाली है। उसे समझ आता है कि सीवू अकेला रहता है। वो पूछता है, क्या तुम अकेले रहते हो? सीवू शांत होकर जवाब देता है, हाँ। ब्यूल थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, वो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सीवू सादे लहजे में कहता है, वे गांव में रहते हैं, लेकिन मुझे स्कूल के लिए यहाँ आकर रहना पड़ा। ब्यूल उसे ध्यान से देखता है और धीरे से बोलता है, ओह। सीवू के पुराने दिनों की बातें दिखाई जाती हैं। लोग कहते हैं, सुना है सीवू ने आफ्टर स्कूल क्लासेस लेना भी बंद कर दिया है। शायद उसकी माँ का बिजनेस बंद हो गया। बेचारा सीवू। ब्यूल उन सब बातों को याद करता है और सोचता है, हाँ, मैंने ये अफवाहें सुनी थीं हमारी मिडिल स्कूल की दूसरी साल में। वो मन में सोचता है, क्या उसकी फैमिली अभी भी मुश्किलों में है? फिर सीन वापस वर्तमान में आता है। ब्यूल सोच में डूबा होता है, तभी सीवू पूछता है, क्या कर रहे हो? बैठो ना। सीवू बैठते हुए कहता है, मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ब्यूल थोड़ा उदास सा चेहरा बनाता है। तभी सीवू गंभीर लहजे में कहता है, वैसे भी तुम्हें मेरे साथ दिखना नहीं चाहिए। ब्यूल कुछ देर चुप रहता है, लेकिन ब्यूल बिना हार माने शांत स्वर में पूछता है, तुम जब स्कूल में नहीं होते तब तुम क्या करते हो? सीवू छोटा सा जवाब देता है, हाँ। ब्यूल थोड़ा सोचकर कहता है, तो तुम अब किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हो ना? सीवू सोचता है, फाइट? और फिर वो सोचता है, उसे कस्टमर कैसे बोलते हैं? और फिर वो कहता है, असल में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे लड़ने आ जाते हैं। ब्यूल मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता था, और वो सब अफवाहें भी झूठी थी। लोग कहते थे कि तुम बाइक चलाते हो और गुंडों से लड़ते हो, पर ये सब गलत निकला। पर तुम स्मोक करते हो, तुम अपना रिकॉर्ड सही क्यों नहीं करते हो? सीवू थोड़ा बोर होकर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्यूल जिद करते हुए कहता है, लेकिन तुम ऐसे इंसान नहीं लगते हो। लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें करते हैं, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? सीवू थोड़ा ठंडे भाव से कहता है, नहीं, असल में नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वहां रहना मुझे पसंद नहीं था। ब्यूल उसके जवाब से थोड़ा झुंझला जाता है और सोचता है, उह। फिर बोलता है, लेकिन क्या तुम वहां पढ़ाई करने नहीं आए थे? सीवू शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ। ब्यूल को एहसास होता है कि उसने थोड़ा ज्यादा प्रतिक्रिया दी। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, मैं थोड़ी देर के लिए अपना आपा खो बैठा था। फिर अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं जो जानता हूँ वो सिखा दूंगा। ब्यूल किताब खोलकर देखते हुए कहता है, मुझे देखने दो। ठीक है, ये वाला सवाल सोई ने समझाया था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। किताब में लिखा होता है, प्लीज फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x² + 5x + 6। सीवू समझाता है, जब कोएफिशिएंट यानी गुणांक 1 होता है तब तुम्हें 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनका गुणनफल आखिरी संख्या के बराबर हो। ब्यूल थोड़ा सोचकर पूछता है, कोएफिशिएंट क्या होता है? सीवू धीरे से समझाता है,
वो नंबर जो वेरिएबल जैसे x के ठीक सामने होता है वही कोएफिशिएंट कहलाता है। ब्यूल धीरे धीरे समझने लगता है। ओह, अब समझ आया। सीवू आगे कहता है, तो वो 2 नंबर जो मल्टीप्लाई होकर 6 बनाते हैं। ब्यूल जल्दी से पेंसिल चलाकर कुछ लिखता है। तो अगर मैं ये ऐसे करूं तो? सीवू मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल सही, तुमने सही हल किया। ब्यूल बहुत खुश होकर बोलता है, वाह, ये तो मुश्किल था ही नहीं। सीवू उसे देखता है, उसकी सच्ची खुशी देखकर थोड़ा मुस्कुरा देता है। वो चुपचाप सोच में डूब जाता है। तभी ब्यूल फिर से उत्साहित होकर पूछता है, और ये वाला सवाल, ये भी सिखा दो ना। सीवू धीरे और शांत स्वर में कहता है, ये वाला थोड़ा मुश्किल है। फिर वो धीरे और शांत स्वर में उसे समझाने लगता है। ब्यूल सोचता है, सीवू की आवाज़ कितनी अच्छी और सुकून देने वाली है। उसकी बात सुनते हुए सवाल समझना आसान लगता है। फिर अचानक उसे याद आता है, शायद इसीलिए मैं सोई की बात पर ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत चिड़चिड़ी लगती थी। वो क्लास में बैठा है और ध्यान से पढ़ रहा है। वो सोचता है, अब जब कुछ कुछ समझ आने लगा है तो बाकी बातें भी समझ में आने लगी हैं जो पहले कभी नहीं आती थी। धीरे धीरे वो पढ़ाई में रुचि लेने लगता है और खुद से सोचता है, अगर मैं मेहनत करता रहूं तो शायद मुझे सब कुछ सच में समझ आने लगे। पीछे बैठी जीवू ब्यूल को बार बार देखकर सोचती है, उफ, ये कितना परेशान करने वाला है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ब्यूल अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करता है। वो सीवू को मैसेज करता है, क्या आज हम फिर से साथ में पढ़ेंगे? सीवू छोटा सा जवाब देता है, ज़रूर। ये देखकर ब्यूल बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। ही। वो सोचता है कि भले ही सीवू का चेहरा सख्त दिखता है, लेकिन असल में वो बहुत दयालु और भरोसेमंद है। ब्यूल मन ही मन सोचता है, वो भले ही ठंडा और सीरियस लगता हो, लेकिन असल में काफ़ी ईमानदार और प्यारा है। वो सीढ़ियों पर बैठा यही सोच रहा था कि शायद अब हम दोस्त बन गए हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये जीवू होती है। ब्यूल थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे? मेरे पीछे घूमना बंद करो, तुम ही हो जिसने मुझे छोड़ दिया था, याद है? जीवू थोड़ा नाराज लेकिन भावुक लहजे में कहती है, मैंने तुम्हें कब छोड़ा? मैंने बस कहा था कि उस दिन की बात खत्म हो गई थी। ब्यूल ठंडे लहजे में कहता है, जिद्दी मत बनो। जीवू थोड़ा उदास होकर पूछती है, क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो ब्यूल? ब्यूल एक लंबी सांस लेकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जीवू जाकर उसके बगल में बैठ जाती है और उसकी तरफ झुककर धीरे से कहती है, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी बहुत पसंद करती हूँ। और वो ब्यूल के चेहरे के करीब जाती है और कहती है, ब्यूल। ब्यूल उसे देखता है और यहीं पर चैप्टर 12 खत्म होता है।